Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स 1 मार्कर क्वेश्चन, जिसको हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन और एमसीक्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं, यही फर्क है। और यहाँ पर आपको आंसर खुद निकालना है। देखिए, एमसीक्यू से करेक्ट आंसर चूज करने के लिए भी आपको सॉल्व तो खुद ही करना पड़ेगा। तो चलिए, इसका ऑलरेडी 1 पार्ट जो है हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम प्रीवियस ईयर 2019, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करिए, तो डियर एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं आपके साथ, वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरली आपने देखा होगा एग्जाम पैटर्न्स के अंदर ऑर्डर और डिग्री वाला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर से पूछा जाता है। तो क्या होता है ऑर्डर और डिग्री, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन भी करते हैं तो कंसेप्ट को क्लियर कर लें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, कितनी बार आपने डेरिवेटिव लिया है वो उसका ऑर्डर होता है। तो dy बाई डी एक्स मीन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर यही होता है कि आपने मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, राइट? तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा डियर? ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 2, राइट? क्योंकि आपने सेकेंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लिया। बात आती है डिग्री की। तो जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर कितनी चल रही है, वो आपके पास डिग्री होती है। तो उसकी होल पावर चल रही है 1, तो डिग्री हो जाएगी आपके पास 1, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है एफ एक्स एक्स प्लस 7 है, जी एक्स एक्स माइनस 7 है। कहता है डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ जी एक्स का। ठीक है, तो पहले आपको एफ ऑफ जी एक्स समझाते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए, आपके पास एफ एक्स फंक्शन जो है वो कितना है? एक्स प्लस 7। जी एक्स फंक्शन जो है वो है एक्स माइनस 7। अब हमें डेरिवेटिव निकालने से पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा, और वो हम कैसे निकालेंगे? वो होता है एफ ओ का मतलब इनटू समझ लीजिए जी ऑफ एक्स, नॉट इनटू, बेसिकली फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए एफ एज इट इज, जी एक्स की वैल्यू है ना हमारे पास, वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट? अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि एफ एक्स ये है, एफ 1 निकालिए तो एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, एफ 2 निकालिए तो एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। तो अगर आपको बोला गया एफ ऑफ एक्स माइनस 7 निकालिए, तो इसका मतलब क्या है? एक्स के प्लेस पर क्या आ चुका है? एक्स माइनस 7। तो आप फंक्शन में भी x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? x माइनस 7 प्लस 7। नाउ ये से कैंसिल आउट हो गया और ये आ गई आपके पास f ऑफ जी एक्स की वैल्यू, राइट? और हमने f ऑफ जी एक्स जो भी फंक्शन है उसका क्या लेना है? डेरिवेटिव। नाउ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, x का डेरिवेटिव क्या होता है डियर? 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इफ, आपको ये इक्वालिटी गिवन है और आपको कहता है कि x माइनस वाई की वैल्यू निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स यहां पर इस्तेमाल होगी, ट्वाइस ऑफ 1 3 0 x प्लस y 1 0 2 इक्वल टू 5 1 6 8, राइट? अब हम क्या करेंगे? 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं स्केलर नंबर से, दिस इज नोन एज स्केलर नंबर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये रहेगा 0, ये हो गया आपके पास 2x प्लस y 0 1 2, राइट? क्वेश्चन को जरूर वेरीफाई करिए। कभी भी आप एग्जाम में बैठे हैं कि हम क्वेश्चन तो गलत नोट नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने सॉल्यूशन ठीक करा और क्वेश्चन गलत नोट कर दिया। ठीक है जी, अब 2 मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2। इक्वालिटी आपके पास दे रखी है। तो अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं डियर, तो ये A11 एलिमेंट है, तो A11 एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू A11 एलिमेंट, यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। ये तो एलिमेंट खैर इक्वल है ही है, और A22 एलिमेंट के इक्वल होगा ही होगा, राइट? तो अब यहां से ये 2 वहां जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू भी आ गई 3। और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था? x माइनस वाई निकालने के लिए, यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 इज द आंसर, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड वेक्टर इक्वेशन, देखिए वेक्टर फॉर्म बोल दी, ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन बनानी है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो आपके पास अगर आपको फॉर्मूले याद है, देखिए हम बार बार कहते हैं अगर आप 3D की बात करते हैं फॉर्मूले मेन है, तो आपके पास फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे होने चाहिए। और अगर आप पूरी दोनों बुक्स के फॉर्मूले चाहते हैं और थोड़ी बहुत जो हमारी ट्रिक्स है या गोल्डन फॉर्मूला जो हमारे अपने फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी में फॉर्मूले लिखे हैं, बहुत जगह पे लिखे हैं, बट हम जो अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं, अगर आप लोगों को वो फॉर्मूले लिस्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं डियर। और वेबसाइट आपको पता ही है www.vivaclasses.com, वहां पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास वेक्टर इक्वेशन हमें बनानी है, तो जब भी एक पॉइंट गिवन हो डियर, जैसे कि हमें यहाँ गिवन है 3 4 5, उससे बन जाता है आपका ए वेक्टर। और जो दूसरा आपको वेक्टर गिवन होता है वो आपका क्या कहलाता है, बी वेक्टर। तो इट्स 2i 2j -3k, दिस इज नथिंग बट योर बी वेक्टर। और अगर आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और एक वेक्टर गिवन हो, दैट इक्वेशन इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर बनाने के लिए बस आई जे के आपने लगाना है, तो ये हो जाएगा 3i 4j 5k, ये आपके पास ए वेक्टर बन गया, प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपके पास गिवन ही है। तो देखिए 1 मार्कर में भी अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो टीचर को मार्क्स देने में थोड़ा सा सही लगता है कि यार मार्क्स दे देने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ नंबर ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स है, जो भी आपके पास ए सेट है, ए सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, बी सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट है डियर आपके पास 6, फाइंड 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं जिससे आप इसका फटाफट से आंसर दे सकते हैं डियर। आप देखिए दोनों सेट हैं, एक सेट में 5 एलिमेंट हैं और एक सेट में आपके पास 6 एलिमेंट है। अगर कभी भी ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी दोनों के एलिमेंट सेम हो, जैसा कि यहां पर नहीं है, तो आपके पास 1 1 और ऑन टू मैपिंग बन जाती है n फैक्टोरियल, यानी दोनों में से कोई भी ले लीजिए। अगर ये दोनों 5 होते तो 5 फैक्टोरियल इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल ना हो, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है, तो यहां पर 0 इज द आंसर, यानी यहां पर कोई भी 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि यहां पर m और n दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए कभी भी अगर हमें बताया जाता है कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका मतलब होता है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा, और यहां पर बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ये हमें गिवन है। हमें कहता है फाइंड ए बी माइनस बी ए, तो हमें इसके बारे में बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। तो हम इसका क्या ले लेंगे डियर, ट्रांसपोज। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज क्या होता है, इस पर अलग ट्रांसपोज। तो इस पर हमने अलग ट्रांसपोज लगा दिया, इस पर हमने अलग ट्रांसपोज लगा दिया। फिर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज क्या कहता है कि अगर आप सिंगल पे ट्रांसपोज लगाओगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। राइट। अब हमें क्या दे रखा है डियर, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के। तो दिस इज बी बिकॉज हमें गिवन है, और ये ए और ये ए और ये बी। क्या आपके पास जैसा बेस था क्या वही आंसर आया है? नहीं, बल्कि क्या है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो जब भी ऐसा होता है डियर कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और माइनस एक्स के इक्वल आए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो आप यहां पर ए बी माइनस बी ए से जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसे आप क्या बोलेंगे, इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, चले और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की। ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। राइट, अब वो कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी हमारे पास वो 8 आई थी। आप ये बताइए कि अगर हम इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आंसर आएगा। तो डियर देखिए, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका 3a निकालते हैं, तो आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी जब एलिमेंट मल्टीप्लाई करे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। राइट, तो ये हो जाएगा 3a1 3a2, जो भी एलिमेंट है वी डोंट नो, 3a13
3a12 322, जो भी एलिमेंट होगा हमें नहीं पता एलिमेंट के बारे में, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो एलिमेंट जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो चुका होगा, राइट। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, मैट्रिक्स के अलग रूल है, डिटर्मिनेंट के अलग रूल है। अब मैं आपको कहूं कि डिटर्मिनेंट निकालिए, तो आप 3a1 312 3a13 3a12 सॉरी इट्स 21 21 3a22 3a23 3a31 3a32 3a33। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास डिटर्मिनेंट a है और उसी से ही आपने आंसर निकालना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप यहां से 3 को कॉमन लेंगे, तो अगर आप फर्स्ट रो से कॉमन लेंगे, एक बार कॉमन आ गया, फिर दूसरी बार लेंगे तो 3, फिर एक और बार कॉमन लेंगे तो उसके बाद जो आपके पास बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। दिस इज नथिंग बट आपके पास वापस क्या आ चुका है, डिटर्मिनेंट a आ चुका है, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है 8। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो 216। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला भी हम बता देते हैं आपको, लेकिन हमने यहाँ डिराइव करके भी दिखा दिया कि डिटर्मिनेंट के केस में मैट्रिक्स में बेशक आपने एक बार इंटू करा, पर डिटर्मिनेंट में वो 3 बार बाहर आएगा। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास के ए का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जाए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है। k क्या होगा, वो कांस्टेंट, और n होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए एनसीईआरटी बेस्ड ही है डियर, ये वाला कंसेप्ट भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अगर आप समरी को ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपके पास एनसीईआरटी में मेंशन है। इवन अगर आप डार्क जो चीजें वहां पे करी गई हैं एनसीईआरटी में उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो मेरा तो पहला आपके पास यही रिकमेंडेशन होता है कि एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। तो चलिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर हम क्या सोच रहे हैं कि अगर आपके पास नीचे x चल रहा है और थीटा चल रहा है और यहाँ डबल x चल रहा है, तो हमें यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला ही अप्लाई कर देना चाहिए ताकि दोनों थीटास बराबर हो जाएं। उसके बाद देखते हैं, बिकॉज अभी इसका इंटीग्रेशन लेना बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप देख सकते हैं इसका हाफ हो चुका है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए यहाँ यूजफुल यही रहेगा कॉस वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वही है। तो हमने यहाँ पर ओपन कर दिया इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर, जो भी थीटा है उसका हाफ, तो ये हो गया x माइनस 1। सेम मैंने यहाँ पर करा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन एज इट इज, जैसा कि चल रहा है cos x माइनस cos थीटा, राइट। अब आप इसे ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल अपॉन में cos x माइनस cos थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो 2 कॉमन लेकर यहां पर आपके पास बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में चल रहा था हमारे पास cos x माइनस cos थीटा, राइट। अब आपके पास देखिए डियर, यहां पर आइडेंटिटी लग सकती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी होल अपॉन में हमारे पास है cos x माइनस cos थीटा। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। इंटीग्रेशन लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखिए कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो वही वेरिएबल है। तो cos x का इंटीग्रेशन तो आपके पास हो गया sin x, लेकिन cos थीटा कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, और 1 बच गया इंटीग्रेशन में, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये है इसका फाइनल आंसर। कई बार स्टूडेंट cos थीटा का sin थीटा लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहां पर भी अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है,
और देखिए अगर स्टूडेंट कहेगा कि मैम यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देते हैं, तो हमें हमेशा ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में किस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही हमें चीजें करनी है, क्योंकि हमें बड़ा नहीं करना इंटीग्रेशन में टर्म्स को, छोटा करना है, जितनी कम से कम टर्म्स कर सकते हैं उतना बेटर है। तो यहाँ पर दिस अपॉन दिस वाली ट्रिक जो है वो बेस्ट रहेगी। तो दिस अपॉन दिस कर दीजिए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 उसमें ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा डियर, जिसे आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, और इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं। जो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन होता है 10x, और कॉसिकेंड स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहां आ जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। यहां पर भी आपके पास सी जरूर लगाना है, विच इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ आई जे के आर यूनिट वैक्टर। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, और के वेक्टर जो भी है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। कहता है कि ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है, फाइंड आई डॉट के। ठीक है, तो अगर आपको कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और हमें आई और के बीच में एंगल निकालना है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि इसने बोला है सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया कॉस 90, आई लिख दिया और इसकी जगह के, बिकॉज हमें इन दोनों के बीच में वेक्टर का डॉट निकालना था। इसका यहां पर क्या आ गया, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां पर आ गया के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नाउ cos 90 कितना होता है डियर, cos 90 आपके पास हो जाएगा 0। नाउ दिस इज i डॉट j, और ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 1, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो i डॉट k आपके पास आ गया 0, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी हूं, और अगर आप ये सारे एमसीक्यूज, क्वेश्चंस और केस स्टडीज भी चाहते हैं विद सॉल्यूशन, तो आप लोग हमारी वेबसाइट से जाकर इनके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, रेगुलर बेस पे कमेंट करते हैं, जो हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जैसे ही उनके एग्जाम हो जाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो डियर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों की तरफ से हमारे लिए सिर्फ एक रिवॉर्ड है, क्योंकि आप लोगों की एक क्लिक उतना मैटर आप लोगों के लिए शायद नहीं करती, हम लोगों के लिए बहुत करती है। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, और जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं दिल से उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।